और अब दस्तक दुनिया की दो बड़ी खबरों पर, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज दुनिया की दो बड़ी हेडलाइंस बनी। पहली अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे की और दूसरी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत पहुंचने से पहले चीन के शक्तिशाली बॉम्ब के परीक्षण की। टैरिफ वॉर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत पहुंचने से पहले चीन ने खतरनाक हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण क्यों किया? अब सवाल यह है, क्या चीन हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण करके अमेरिका को कोई संदेश देना चाहता है, या भारत और अमेरिका के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बौखलाहट में चीन ने यह शक्तिशाली बॉम्ब का परीक्षण कर दिया? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत आने से चीन परेशान क्यों है? आइए हम आपको अब दिखाते हैं। सोमवार की सुबह अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन के भारत दौरे पर आते हैं। भारत में वेंस का भव्य स्वागत होता है। टैरिफ वॉर के बीच जेडी वेंस का भारत दौरा बहुत अहम है, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति के भारत पहुंचने से ठीक पहले चीन ने शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। एक तरफ टैरिफ वॉर को लेकर चीन लगातार अमेरिका को ललकार रहा है और इसी बीच चीन ने एक खतरनाक हाइड्रोजन बम का टेस्ट भी कर दिया। यही वजह है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे से ठीक पहले चीन के बम परीक्षण की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका भारत की दोस्ती से चीन क्यों जला? चीन के दिमाग में मोदी ट्रंप का डर क्यों है? चीन का बम परीक्षण के पीछे का खेल क्या? ट्रंप की नई तैयारी चीन पर पड़ेगी बहुत भारी। जेडी वेंस भारत आए, चीन क्यों बौखलाया? बड़ी डील होगी सील, चीन को लगेगा करंट। भारत और अमेरिका की दोस्ती की नई इबारत लिखती इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पूरे परिवार के साथ भारत की यात्रा पर आए और भारत के रंग में दिखे। इन्हीं तस्वीरों को देख देख कर चाइना चिढ़ा हुआ है, क्योंकि वेंस और मोदी बातचीत की टेबल पर कई बड़ी डील सील करने वाले हैं। उसी डील के बारे में सोच सोच कर चीन के पसीने छूट रहे हैं। चीन के डर की वजह है भारत आने से पहले ही जेडी वेंस का प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिया गया बयान। पेरिस की धरती से जेडी वेंस ने दुनिया को भारत और अमेरिका की दोस्ती का नया अध्याय पढ़कर सुनाया था। अब दोस्ती निभाने का वक्त है, यानी बड़ी डील का। This reciprocal tariff related matter, but in the interest of keeping an agreement in mind and in the interest of our largest trading partner with whom we need to have an agreement, we are working in order that by fall this year we should at least have the first phase of the agreement. भारत और अमेरिका के बीच होने वाली नई डील को लेकर चीन हिला हुआ है। अमेरिका के टैरिफ अटैक से चारों खाने चित चीन समझ चुका है कि भारत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका और भारत अब चुन चुन कर चीन से बदला लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 महीने पहले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को अपना संदेश बता दिया था। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है, और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी,
सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। चीन को बखूबी पता है कि डोकलाम से लेकर गलवान तक जब जब भारत को आंख दिखाई मुंह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी चीन अपनी चालबाजी से कभी बाज नहीं आता। एक बार फिर चीन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले एक नई चाल चली है। दरअसल वर्ल्ड ऑर्डर के बदलते समीकरण में इस वक्त कौन महाशक्ति है, इसे लेकर लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में खुद को आगे दिखाने के लिए चीन ने एक नए हथियार का परीक्षण किया है। परीक्षण के जरिए ये बताने की कोशिश है कि चाइना के सैन्य बेड़े में एक नया हथियार शामिल हुआ है, जिसका जवाब ना तो अमेरिका के पास है, ना ही भारत के पास। दूसरी तरफ टैरिफ वॉर में बुरी तरह जख्मी चीन धमकी भी दे रहा है। धमकी ये कि अमेरिका के साथ किसी मुल्क ने किसी तरह का समझौता किया जिससे चाइना के कारोबारी हित प्रभावित हुए, तो ऐसे मुल्कों को भविष्य में वो देख लेगा। लेकिन चीन की गीदड़ भभकी और हाइड्रोजन बम के परीक्षण से कोई डरने वाला नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य समेत कई डील सील होने की संभावना है। मतलब यही है कि चीन को पता है कि टैरिफ वॉर का सबसे ज्यादा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ऐसे में चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से धमकी में कहा गया है, हम सभी पक्षों का सम्मान करते हैं कि वो अमेरिका के साथ बराबरी के आधार पर बातचीत करके अपने आर्थिक और व्यापारिक मतभेदों को सुलझाएं। चीन किसी भी ऐसे समझौते को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो चीन की कीमत पर हो। अगर ऐसा कोई समझौता किया जाता है तो चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और इसका दृढ़ता से और उसी तरह से जवाब देगा। आखिर चीन की बौखलाहट की वजह क्या है, अब इसे समझिए। चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया तो अमेरिका ने चीन पर 245% डंपिंग ड्यूटी लगा इसका जवाब दिया। इसका सीधा मतलब है कि चीन में बनने वाले सामान की कीमतें टैक्स लगने के बाद बहुत बढ़ गई। ऐसे में चीन के उद्योगों को 440 वोल्ट का झटका लगा है। अब टैक्स की वजह से अमेरिका में मेड इन चाइना सामान की डिमांड कम हो जाएगी, लिहाजा अमेरिका का दूसरे मुल्कों के साथ आयात बढ़ने वाला है और भारत के पास इस वैक्यूम को भरने के लिए बड़ा मौका है, यानी बड़ा चांस है। भारत के इसी चांस में चीन को अपनी बर्बादी नजर आ रही है। यही वजह है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती चीन की आंखों में किरकिरी की तरह चुभ रही है। आज तक ब्यूरो। जेडी वेंस का यह दौरा निजी है। भारत का दौरा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने 4 दिन के भारत दौरे पर भारत आ चुके हैं। जेडी के साथ उनकी पत्नी भारतीय मूल की उषा चिलुकुरी और 3 बच्चे भी हैं और ये दौरा न सिर्फ भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बल्कि जेडी वेंस भी अपने परिवार के साथ भारत की यादों को समेटकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जयपुर जाएंगे, आगरा में ताजमहल का दीदार भी करेंगे। जेडी वेंस के भारत दौरे के मायने क्या हैं? जेडी वेंस के भारत दौरे पर दुनिया की नजर क्यों है? क्या भारत में ट्रंप का संदेश लेकर आए हैं जेडी वेंस? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पीएम मोदी की मुलाकात खास है। वेंस परिवार जब पीएम आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचा तो पीएम मोदी ने उन्हें रिसीव किया। इसके बाद पीएम मोदी वेंस, उनकी पत्नी उषा और तीनों बच्चे इवान, विवेक और मिरोबेल को लेकर आवास के अंदर गए। इससे पहले उन्होंने बच्चों को अपने घर का गार्डन दिखाया। पीएम ने बच्चों को मोर पंख भेंट किए। पीएम मोदी ने वेंस और उनके परिवार के लिए डिनर भी होस्ट किया है। इस दौरान वेंस विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन के दौरे पर अपने परिवार के साथ भारत पहुंचे तो उन्हें पालम एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के छोटे छोटे बच्चे कुर्ता पायजामा में खुश दिखाई दिए। उनके बच्चों का हाल बिल्कुल वैसा ही दिखा जैसे दूसरे बच्चों का ननिहाल जाने पर होता है। आखिरकार भारत जेडी वेंस के बच्चों का ननिहाल जो है, उनकी पत्नी उषा वेंस आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। उषा वेंस और उनके तीनों बच्चों इवान, विवेक और मिरोबेल के लिए भारत का भारतीय मूल से जुड़ने का मौका है। इसलिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तीनों बच्चे भारतीय परिधान पहने प्लेन से उतरे
जो दिखाता है कि उषा और जेडी वेंस भारतीय संस्कृति को कितना महत्व देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, ये जो नॉर्मल अगर उपराष्ट्रपति कहे जाए अमेरिका के या और किसी देश के, तो उनसे उनका दर्जा काफी ऊपर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो वो राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष सलाहकार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर को भी बड़ी अच्छी तरीके से इसका प्रयोग करेगा, क्योंकि उनकी जो पत्नी है उषा वेंस, वो भारतीय मूल की हैं। वो अपने बच्चों को यहाँ पर, तीनों बच्चों को लेकर आया है, और हमने देखा है जो वो बिल्कुल भारतीय वेशभूषा में उनको उन्होंने वो वस्त्र पहने हुए थे, दोनों बेटों ने और बेटी ने। और सबसे पहले जो उनकी विजिट थी वो थी अक्षरधाम स्वामीनारायण टेम्पल में। पालम एयरपोर्ट से जेडी वेंस और उनका परिवार अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। आज रात ही वेंस परिवार जयपुर रवाना होगा और वेंस 22 अप्रैल को आमेर किला समेत कई ऐतिहासिक स्थलों पर जाएंगे। 23 अप्रैल की सुबह वेंस परिवार आगरा जाएगा, वहां ताजमहल और शिल्पग्राम जाएंगे। आगरा की यात्रा के बाद वेंस 23 अप्रैल को जयपुर लौटेंगे और 24 अप्रैल को जयपुर से अमेरिका रवाना होंगे। जयपुर में वेंस भव्य रामबाग पैलेस में ठहरेंगे, जो एक आलीशान होटल है और कभी शाही लोगों का अतिथि गृह हुआ करता था। लेकिन सवाल यह है कि ट्रेड वॉर के बीच हो रही इस यात्रा का क्या महत्व है? इस सवाल का जवाब ट्रंप की सरकार में जेडी वेंस की अहमियत बताती है, जिन्हें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का उत्तराधिकारी माना जाता है। सबसे बड़ी बात, हर किसी की आलोचना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को जेडी वेंस की हर बात पसंद आती है। आमतौर पर डोनाल्ड ट्रंप किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन कहा जाता है कि जेडी वेंस की हर सलाह को वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ये दौरा निजी होकर भी खास है। जेडी वेंस का भारत आना इसलिए भी काफी अहम है, क्योंकि ट्रंप की सत्ता में वापसी को अभी 100 दिन होने को है। ऐसे में उससे पहले उसके उपराष्ट्रपति का भारत आना बहुत मायने रखता है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का उनके ऊपर उनके साथ बहुत अच्छा समन्वय है, बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो उनके कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनका यहाँ पर 100 दिन के बीच में ही 3 महीने के आसपास में उनका यहाँ पर आना और बातचीत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा मैं कहूँगा जो ये टाइमिंग जो विजिट का है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमको अब 9 अप्रैल से लेकर 90 दिन का, जिसे कहा जाए, एक पॉज मिला है टैरिफ में। नहीं तो वो 26-27% टैरिफ भारत के प्रोडक्ट्स पर भी लगा दिए थे। और इस अरसे में हम देख रहे हैं जो दोनों देशों के बीच में अपने जो संबंध हैं, ये जिसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, फर्स्ट ट्रांच जिसको हमने पूरा करना है इस फॉल तक, सितंबर-अक्टूबर तक, तो उसके ऊपर बहुत तेजी से बातचीत हो रही है। वेंस को ट्रंप की विदेश नीति के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने वाले नेता के रूप में देखा जा रहा है। वेंस ने जिस तरह से व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की की आलोचना की और डोनाल्ड ट्रंप ने उनका खुलकर साथ दिया, वो अपने आप में काफी कुछ कहता है। तो जेडी वेंस ट्रंप के बाद अमेरिकी सरकार में सबसे शक्तिशाली शख्सियत है। लेकिन क्या वो ये हैसियत रखते हैं कि भारत को टैरिफ वॉर में राहत दे सके? क्या जेडी वेंस का दौरा ट्रंप को टैरिफ के मोर्चे पर भारत को लेकर और नरम कर सकता है? आज तक ब्यूरो।